नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा, और मुद्दा में आज एक सवाल पूछेंगे हम। क्या पाकिस्तान सुधरेगा? क्या इसकी उम्मीद भी की जा सकती है? क्योंकि भारत और पाकिस्तान के सीमित जंग के बाद भारत पूरी दुनिया में अपना प्रतिनिधिमंडल भेज रहा है ताकि आतंकियों के सरपरस्त पाकिस्तान को बेनकाब किया जा सके। तो वहीं चीन के खतरनाक इरादों के साथ साथ अमेरिका की स्वार्थ और मौका परस्ती का भी खुलासा कर रहा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अमेरिका की धरती पर जाकर आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख साफ किया है। पहलगाम हमला करके आतंकवादियों ने भारत में हिंसा भड़काने की कोशिश की, लेकिन इससे भारत में एकजुटता बढ़ी है। भारतीय दूतावास में अपनी बात रखते हुए कांग्रेस सांसद थरूर ने कहा, भारत की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि अब बस बहुत हो गया। अब अगर पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कोई आतंकी हमला दोहराया जाता है तो आपको इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने यह दिखा दिया है कि हम सटीकता के साथ और पूरे संयम के साथ अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। यह हमारी आत्मरक्षा की बात है और इसे हम ऐसे करेंगे कि दुनिया भी समझेगी। वहीं भारत ने पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए प्लान तैयार कर लिया है। अगले महीने में सेंट्रल एशिया के 5 देशों कजाकिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री भारत आ सकते हैं। विदेश मंत्रियों के साथ बैठक के दौरान भारत पाकिस्तान को अलग थलग करने का प्लान तैयार कर सकता है। उस दौरान भारत पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद, सीमा पार आतंकवाद और पाकिस्तान पर व्यापार की निर्भरता को कम करने का मुद्दा उठा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ अगर इन देशों ने मिलकर लड़ाई शुरू की तो पाकिस्तान अपने आप ही अलग थलग पड़ जाएगा। इस बीच अमेरिका की रक्षा खुफिया एजेंसी ने भारत, पाकिस्तान, चीन और रूस जैसे देशों के बीच रिश्तों को लेकर एक अहम रिपोर्ट जारी की है। डीआईए ने अपनी रिपोर्ट में किए गए नए आकलन में दावा किया है कि भारत चीन को प्राथमिक विरोधी मानता है। वहीं भारत पाकिस्तान को एक सहायक सुरक्षा समस्या मानता है जिसे मैनेज किया जाना चाहिए। अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान भारत को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। पाकिस्तान भारत का मुकाबला करने के लिए अपने सामरिक परमाणु हथियारों और सैन्य आधुनिकीकरण के प्रयासों को जारी रखेगा। वहीं भारत और चीन के बीच एलएसी पर भी तनाव तेजी से बढ़ने की संभावना है। इधर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अमेरिका पर बड़ा आरोप लगाया है। ख्वाजा आसिफ का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि दुनिया को जंग में झोंक कर अमेरिका पैसे कमाता है। अमेरिका ऐसा 100 सालों से करता आ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका दुनिया में कहीं भी जंग भड़काता रहता है और फिर उसमें अपने हथियार बेचकर पैसा कमाता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जंग के दौरान अमेरिका दोनों पक्षों की तरफ से भूमिका निभाता है और इस तरह से वो अपनी स्थापित डिफेंस इंडस्ट्री को वैश्विक अस्थिरता से सींचता है। तो चीन की मंशा या अमेरिका का स्वार्थ, और इस बीच में फिर से वही सवाल, क्या सुधरेगा पाकिस्तान? इसी के जवाब को आज हम टटोलने की भी कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सामरिक मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव साहब जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कर्नल दिनेश शर्मा साहब भी जुड़ चुके हैं बतौर रक्षा विशेषज्ञ। सबसे पहले शुरुआत श्रीवास्तव साहब आपके साथ करते हैं। श्रीवास्तव साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल। ठीक है सर, सबसे पहला ओपनिंग रिमार्क आप ही से लेंगे, वह इस बात पर लेंगे कि पाकिस्तान तो जो है सो है, उससे सुधरने की हम उम्मीद करते हैं, लेकिन क्या वह सुधरेगा? बेसिस
ख्वाजा आसिफ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कभी पाकिस्तान के लिए अमेरिका हितैषी होता है, कभी कमेंट करने में भी पाकिस्तान आगे रहता है। और इन सब के बीच अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट जो यह बताती है कि भारत पाकिस्तान को एक स्थायी या अस्थायी, जो भी आप समझे, सुरक्षा समस्या तो समझता ही है, लेकिन चीन भी एक विरोधी की तरह खड़ा है। इन तमाम परिस्थितियों के बीच अब भारत और पाकिस्तान के इस जटिल रिश्ते को भविष्य के लिए कैसे आंकते हैं, श्रीवास्तव साहब? देखिए कुणाल जी, भारत और पाकिस्तान के बीच के जो संबंध है, अब उसमें एक बहुत ही बड़ा विशाल अंतर आ चुका है। भारत एक जहां महाशक्ति के तौर पर उभर चुका है, वहीं पाकिस्तान लगातार रसातल में गया है। पाकिस्तान की स्थिति लगातार खराब होती गई है। एक ऐसा राष्ट्र जो कि कंगाली की अवस्था में है, एक ऐसा राष्ट्र जो कि आतंक का एपिसेंटर है, एक ऐसा राष्ट्र जो कि राजनीतिक रूप से अस्थिर है, और अब तो सुरक्षा और सामरिक रूप से भी वो लगातार अस्थिरता की तरफ बढ़ रहा है। जिस तरीके से तहरीके तालिबान पाकिस्तान और बीएलएफ जैसे जो संगठन है वो पाकिस्तान के अंदर ही हमले कर रहे हैं, उससे ये जो सुरक्षा संबंधी जो आंतरिक हालात है वो भी लगातार बिगड़ते जा रहे हैं जी। तो ऐसे में जो पाकिस्तान की जो एक छवि है वो एक बेहद अस्थिर राष्ट्र के रूप में दिखाई देती है, और वो एक अपने आतंक परस्त व्यवहार की वजह से वो जाहिर है कि एक रोग नेशन के तौर पर भी देखा जाता है। लेकिन जहां अब तक भारत की जो स्थिति है, आप देखिए तो भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। बिल्कुल। और हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले जो है 1 से 1.5 वर्ष में भारत तीसरी अर्थव्यवस्था भी बन जाएगा, ये बात भी बहुत स्पष्ट है। और भारत विकसित भारत बनने की तरफ बढ़ रहा है, और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र तो है ही, विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई मेजर इकोनॉमी है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में आज का ये जो नया भारत है वो पूरे विश्व को के साथ एंगेज करता है, प्रोएक्टिव एंगेजमेंट करता है। हम सिर्फ घटनाओं को पेरिफेरी में बैठ करके देखने में अब यकीन नहीं करते, बल्कि उस घटनाओं में अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन करते हुए उन वैश्विक मुद्दों को शेप करने की और उसके सकारात्मक हल को निकालने की कोशिश करते हैं। चाहे वो डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को सशक्त और मजबूत बनाने की बात हो, आतंकवाद की चुनौती हो, वातावरण परिवर्तन का संकट हो, ग्लोबल कॉमन्स को सुरक्षित रखने के विषय हो, जितने भी वैश्विक मुद्दे हैं उसमें आज का ये जो भारत है वो एक लीडर बन करके उभरा है। तो ये जो भारत की छवि जहां एक तरफ बहुत ही ऊंचाई की तरफ बढ़ रही है, विशाल छवि के साथ भारत काम करता है, वहीं पाकिस्तान रसातल में गया है, जैसा कि मैंने कहा। इसी वजह से आप देखिए कुणाल जी, तो पूरे विश्व के जो राष्ट्रों ने आज भारत और पाकिस्तान को डी-हाइफेनेट किया है। भारत के साथ एक अलग तरीके का ट्रीटमेंट होता है, पाकिस्तान के साथ एक अलग तरीके का ट्रीटमेंट होता है। और जैसा कि कुछ कई कमेंटेटर्स ने अभी हाल के समय में कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरीके का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ और उसके बाद अमेरिका हो या अन्य राष्ट्र हो, जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान को हाइफेनेट करने की तरफ उन्होंने ऐसे कुछ बातें कुछ एक्सपर्ट्स ने कही थी, मैं उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। भारत और पाकिस्तान की जो स्थितियां हैं उसको विश्व समुदाय एक जैसा ट्रीट नहीं कर सकता। एक डी-हाइफेनेशन आज विश्व की मजबूरी है, कोई चाहे या न चाहे, अब उसको भारत और पाकिस्तान को अलग अलग करके ही देखना होगा, क्योंकि दोनों ही राष्ट्रों के बीच में बड़ा अंतर है। तो ये पाकिस्तान और भारत के संबंधों की यही सच्चाई है कि आज भारत की स्थिति बहुत ही ऊंचाई पर है, पाकिस्तान बिल्कुल निचले। सर, ये बात आपने कही भारत और पाकिस्तान की, माफ कीजिएगा सर आपको टोकना, लेकिन ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में जो खुफिया रिपोर्ट आई है अमेरिका के तरफ से, उसमें भारत और चीन को सबसे बड़ा विरोधी माना जा रहा है। यह भी लोग अंदेशा लगा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान एक बेट की तरह यूज हो रहा है चीन का, और चीन इससे भारत से दुश्मनी निकाल रहा है। हमारा चिर परिचित दुश्मन तो रहा है पाकिस्तान, लेकिन अब भूमिका किसकी बड़ी है सर? क्या इसे भी टटोलने की जरूरत है? बिल्कुल कुणाल जी, मैं बिल्कुल इसी प्रश्न पे ही आ रहा था। जी सर, आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न पूछा है। देखिए, भारत का जो सबसे बड़ा चैलेंज है 21वीं सदी में वो चाइना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। चाइना विश्व की जाहिर है कि नंबर 2 इकोनॉमी है, और भारत का पड़ोसी राष्ट्र भी है, दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राष्ट्र है, और जाहिर है कि दोनों देश एक दूसरे के साथ एक सेंस ऑफ कंपटीशन, और चाइना एक भारत के साथ एक राइवलरी की भावना रखता है।
भारत के छोटे पड़ोसी राष्ट्रों के माध्यम से भी घेरने की कोशिश करता है। और चाइना की जो मंशाएं हैं, जानते हैं आपकी, विस्तारवादी है, उपनिवेशवादी है, अवसरवादी है, आधिपत्यवादी है। पूरे विश्व में वो नंबर 1 बन जाना चाहता है। अमेरिका को पीछे छोड़ करके वो 2047 तक 2049 तक, जब चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी अपने रिवॉल्यूशन के 100 वर्ष पूरे करेगी, तो उस समय का जो शी जिनपिंग का स्टेटेड गोल है कि 2049 तक वो विश्व की नंबर 1 शक्ति बन जाए। तो ऐसे महत्वाकांक्षा वाले, या इसको कहें अति महत्वाकांक्षा वाले राष्ट्र की, जिसके की अथॉरिटेरियन वैल्यूज सिस्टम्स हैं, जो कि डेमोक्रेसी नहीं है, वो भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और ये भारत के लिए ही नहीं, बल्कि विश्व के सभी लोकतांत्रिक राष्ट्रों के लिए और विश्व के जो डेमोक्रेटिक ऑर्डर के लिए चाइना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो और चूंकि भारत का वो पड़ोसी राष्ट्र है, इस वजह से ये चैलेंज भारत के लिए और भी बड़ा हो जाता है। तो मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं कि भारत को चाइना को डील करने के लिए अपनी जो मिलिट्री पावर है, अपनी जो बॉर्डर एरियाज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, अपनी जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, और सबसे बड़ी बात कि जो भारत को अपनी आंतरिक शक्ति, जो कॉम्प्रहेंसिव नेशनल पावर है, जो भारत का विकसित भारत बनाने की तरफ का जो लक्ष्य है, उसको हमें तेज गति से आगे बढ़ाना होगा। हम जितना अधिक से अधिक आंतरिक रूप से शक्तिशाली बनेंगे, उतना ही हम चाइना को और पाकिस्तान को बेहतर तरीके से डील कर पाएंगे। और ये बिल्कुल आपने सही कहा कि चाइना पाकिस्तान को अपने भारत विरोधी एजेंडे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। और ये वेस्टर्न एजेंसी से अगर ये कह रही है, तो ये बिल्कुल ठीक कह रही है कि चाइना के माध्यम से भी, पाकिस्तान के माध्यम से भी चाइना भारत को बड़े तौर पर घेरने की कोशिश कर रहा है। अन्य जगहों पर भी उसकी साजिशें चल रही हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे वो मालदीव हो, अन्य जगहों से भी वो भारत को घेरने की कोशिश करता है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान उसकी काफी जद में आ चुका है, $62 बिलियन से भी ज्यादा की राशि सीपीईसी के तहत चाइना लोन के तौर पर पाकिस्तान को दे चुका है, जो कि पाकिस्तान चुका नहीं सकता। तो ऐसे में मेरा ये स्पष्ट रूप से, मैंने आपके सोर्स में पहले भी कई बार कहा है कुरान जी, कि भारत को, चाइना को नॉर्दर्न फ्रंट पर तो हमें उसको डील करना ही है। आने वाले समय में जैसा चाइना का प्रभाव पाकिस्तान में बढ़ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें चाइना को और उसकी मिलिट्री को वेस्टर्न फ्रंट पर भी डील करने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। और इसके लिए भारत को अपनी शक्ति और अपना जो पूरा जो तैयारियां हैं, वो अपनी जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है, जो अपनी शक्ति की जो डिफेंस पोस्चर है, उसको अधिक से अधिक सशक्त और मजबूत बनाना होगा। और चाइना और पाकिस्तान के साथ कोई भी जो डीलिंग है, वो शक्ति के माध्यम से की जा सकती है। जो दोनों राष्ट्र हैं, वो ताकत से ही डील किए जा सकते हैं। कोई भी नेगोशिएशंस ताकत के आधार पर ही हो सकते हैं, और यही इसकी एक सच्चाई है। बिल्कुल सर, आप बहुत ठीक कह रहे हैं। और जो प्रत्यक्ष है उस दुश्मन को तो हम देख रहे हैं, लेकिन जो छुपा हुआ है उसे भी देखने समझने की ज़रूरत है। कर्नल शर्मा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शर्मा साहब, भारत, चीन, पाकिस्तान, इन सब देशों की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अमेरिका के रोल के ऊपर भी, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उसकी मंशा को उजागर करते हुए कहते हैं कि अमेरिका तो सारी दुनिया को लड़वाता है ताकि वह अपना बिजनेस कर सके। हालांकि मुंह पर बोलने की अमेरिका को किसी के पास ताकत नहीं है। आप इस पूरे वीडियो को कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान के मंत्री के स्टेटमेंट को कैसे आंक रहे हैं? और यदि आपको कुछ ऐड ऑन करना हो सर, तो आप जरूर कीजिए। कुणाल जी, पहले तो मैं ये रिपोर्ट के बारे में, जिसमें डिटेल में आपने बताया था, पहले मैं उसके ऊपर अपने विचार रखूंगा, और उसके बाद हम सेकंड पार्ट के अंदर ये वीडियो के ऊपर। देखिए साहब, सबसे बड़ी जो विडंबना है, जो मेरा मानना है एज ए एक्स कर्नल, ये अमेरिका जो है, ये टाइम टू टाइम जो है ना, जहाँ पे इनका वेस्टेड इंटरेस्ट होता, उस प्रकार के ये नैरेटिव या रिपोर्टें जो हैं वो लीक करते हैं, या रिपोर्टें बना के पूरे वर्ल्ड के सामने रखते हैं। आप क्या समझते हैं? अमेरिका से मैं कहना चाहता हूँ, आप क्या समझते हैं? क्या हमारे यहाँ पे जो थिंक टैंक है, या जो हमारे स्ट्रेटेजिस्ट हैं, उन्हें इन बातों के बारे में नहीं पता? अरे हमने सबसे पहले हमें एनालाइज कर चुके हैं कि पाकिस्तान जो है वो हमसे कन्वेंशनल लड़ाई नहीं लड़ सकता है, इसलिए वो जो है प्रॉक्सी का इस्तेमाल कर रहा है। और जिस समय भी वो खतरे में आता है, तो वो छाती पीट पीट कर कहता है कि अगर मेरे अस्तित्व के ऊपर कोई खतरा आया तो मैं न्यूक्लियर बॉम्ब चलाऊंगा। तो न्यूक्लियर के नाम के ऊपर वो जो है पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो ये हमें भी मालूम है,
और ये कोई नई बात नहीं है जो कि अमेरिका के DIA निकाल के दे रही है। दूसरा आ जाता है चाइना का। ठीक है, हमारा एक प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि दुश्मन भी है, कंपटीटर भी है। और ये तो जग जाहिर है कि पाकिस्तान जो है वो चाइना की गोदी के अंदर जाकर बैठा हुआ है। और क्योंकि चाइना का अपना इंटरेस्ट है, चाइनीज पॉलिसी हमेशा ये कहती है, जो उनका सुंजू होता था मिलिट्री फिलोसफर, कि चाइना जो है तकरीबन जो है 80% समय जो है वो डायरेक्टली सामने नहीं आता, वो किसी को अपने आगे करके उसे लड़ाकर और अपने इंटरेस्ट को पूरा करता है, जो कि वो कर रहा है। कुणाल जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी, आप बोलिए सर, आ रही है जी। तो अभी हाल के दिनों में आपने देख लिया, अभी देखिए हमारे कुछ थोड़े से संबंध सुधर रहे थे अफगानिस्तान के साथ, तो उसने जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों को अपने देश में बुलाया और तीनों ने आपस के अंदर बात की और चाइना ने कहा कि भाई हम अपने CPEC को जो है अफगानिस्तान के अंदर लेके जाएंगे। तो इस प्रकार से चाइना का रोल हमें मालूम है। चाइना ने जो है न्यूक्लियर वेपन और मिसाइल सिस्टम जो है वो नॉर्थ कोरिया को भी दिया है और पाकिस्तान को भी दिया। और पाकिस्तान जिस प्रकार से अपने वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को जो है अपग्रेड कर रहा है, तो वो चोरी छिपे जो है बाकी देशों से जो है वो सामान को कलेक्ट कर रहा है और बाकी लार्जेस्ट जो चंक है वो चाइना उसको प्रोवाइड कर रहा है और साथ साथ नॉर्थ कोरिया को भी प्रोवाइड कर रहा। अगर अमेरिका को ये सब कुछ मालूम है तो भाई तुम एक्शन क्या ले रहे हो? तुम तो जाके जो है उसके साथ पाकिस्तान के साथ जो है गले मिल रहे हो। तुम तो वहां जाके बिटकॉइन का जो है अपना बिजनेस खोल रहे हो, जिसमें वहां के प्राइम मिनिस्टर के लड़के को जो है आप जो है उसका इंचार्ज बना रहे हैं। तो साहब ऐसा है, अमेरिका की पिछले 10-15 दिनों के बाद से मेरा टोटली जो है इनकी कथनी और करनी के ऊपर किसी प्रकार का कोई विश्वास जो है मेरा खत्म हो चुका है। अब आ जाते हैं ये जो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा है, अब दिल तो नहीं मानता कि इसकी बात को मैं सपोर्ट करूं, पर चलिए जो हकीकत है तो हम बता देते हैं। सही बात है, अमेरिका के मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ। लीबिया के अंदर तुमने गृह युद्ध चलाया, उसके अंदर तुम्हारे अपने हथियार जो हैं आपने वहां पर बेचे। आपने सऊदी अरेबिया को इतना वेपन सिस्टम दिया है ताकि वो यमन के अंदर इस्तेमाल हो सके। आपने यूक्रेन को 350 बिलियन के आसपास का जो है आपने उसको वेपन भेजे ताकि वो रशिया के साथ लड़ाई कर सके। और उसके बाद आपने उसके रेयर अर्थ मेटल्स के साथ जो है आपने संधि कर ली है। वियतनाम के अंदर आपने क्या किया, आप जो हैं बिना किसी कारणवश जो है दो देशों की लड़ाई के अंदर आप घुसते हैं, आप अपना जियोपॉलिटिक इंटरेस्ट करते हैं, आप अपने इकोनॉमिकल हितों का ख्याल रखते हैं और आप अपना जो है वहां पे इम्प्रेशन या अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। एक मैं भूल गया जी, ये इजराइल वाला जो है उसको आप इतना वेपन सिस्टम दे रहे हैं। तो इसमें जो है इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका जो है दिखाता अपने आप को कुछ है। अब आप देख लीजिए, आप जो है हमेशा जो है प्रोपोगेट करते रहते हैं डेमोक्रेसी के बारे में और ह्यूमन राइट्स के बारे में। आपने जो है मिडिल ईस्ट के अंदर रियाद के अंदर जो है सीरिया के एक्टिंग जो प्रेसिडेंट है अल शारा को, जो कि आपकी जेल के अंदर 5 बरस तक रहा था, जो अलकायदा के साथ कनेक्टेड है, आप उसके साथ हाथ मिला रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और कहते हैं ही इज ए वेरी स्मार्ट मैन, ही इज ए। तो अमेरिका की बातों के ऊपर जो है थोड़ा सा ये मतलब यू शुड टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ठीक है, मतलब समझ गए कथनी और करनी में दोनों में काफी भिन्नता है। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है श्रीवास्तव साहब, उस पर आपकी कमेंट भी जरूर लेंगे, वह यह है कि जो प्रतिनिधि मंडल भारत पूरे दुनिया भर में भेज रहा है और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी अमेरिका की धरती पर आवाज़ बुलंद की है। एकजुटता राजनीतिक पार्टी अक्रॉस पार्टी लाइंस तो दिखाता है। आप इस वाले जो प्रतिनिधि मंडल भेजने वाला जो हम लोगों ने स्टेप लिया है, इसको आप कितना प्रभावी मानते हैं सर, कैसे देखते हैं? देखिए कुणाल जी, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव भारत की सरकार के द्वारा लिया गया, क्योंकि पाकिस्तान ने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के माध्यम से भी भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में नीचा दिखाने की, भारत की छवि को खराब करने की और इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के फॉल्स फेक नैरेटिव को
पेश करने की कोशिश की, साजिशें रची। मिस इन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा, झूठ फरेब, हर तरीके की जो साजिश पाकिस्तान ने की, और जिसका कि कई बार हमने ये देखा कि कुछ इंटरनेशनल जो मीडिया संस्थान है वो इस पाकिस्तान के ट्रैप में आए भी। कुछ सरकारें भी संभव है कि इस तरीके की फॉल्स इंफॉर्मेशन की वजह से भ्रम में आ गई होंगी। तो ये जो सारी जो स्थितियां हैं उसको एक स्पष्ट रूप से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बताने के लिए कि भारत ने को ये ऑपरेशन सिंदूर क्यों करना पड़ा, क्या ऐसे रीजन थे। आज का ये जो नया भारत आतंकवाद को किस तरीके से डील करता है और आतंकवाद के संदर्भ में किस तरीके की वैश्विक जो है यूनिटी और की आवश्यकता है। और पाकिस्तान के द्वारा जो अनेक तरीके की जो भ्रामक जो खबरें जो फीड कराई गई थी साजिश के तहत, उन सबको बेनकाब करना, ये सारा जो कार्य है वो भारत का ये सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ही करता है। दूसरा एक इसका महत्व ये भी है कि भारत इस माध्यम से पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में ये मैसेज देना चाहता है कि पूरा भारत आज आतंकवाद की चुनौती के संदर्भ में एक है, और चाहे वो भारत में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी संप्रदायों के और धर्मों के जो लोग हैं वो एकताबद्ध होकर के पाकिस्तान के जो भारत में दरार डालने की और हिंदू मुस्लिम को सेग्रीगेट करके और एक एक करके हिंदू कम्युनिटी के लोगों को की जो हत्याएं करने की जो उसने साजिश रची थी ताकि हिंदू मुस्लिम जो कम्युनिटी के बीच में एक सांप्रदायिक जो है सौहार्द का माहौल बिगड़े और भारत में दरारें पैदा हो, तो इसको भी बेनकाब करने के लिए कि इसका कोई असर नहीं हुआ है। रादर पाकिस्तान के इस चैलेंज से भारत एक हो गया है, भारत की जो ताकत है वो और अधिक मजबूत हुई है, सशक्त हुई है। इसको मैसेज भी देने के लिए ये दल गया है, और मेरा ऐसा मानना है कि ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव भारत की सरकार की तरफ से लिया गया है। ये पाकिस्तान के ऊपर एक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक है, और जैसा कि आपने देखा कि हमने कॉम्प्रहेंसिव काउंटर टेररिज्म रिस्पॉन्स किया है, जिसमें कि इकोनॉमिक स्ट्राइक, डिजिटल स्ट्राइक, मिलिट्री स्ट्राइक और साथ ही साथ ये डिप्लोमेटिक स्ट्राइक भी हम पाकिस्तान के ऊपर कर रहे हैं। मतलब प्रभावी तो हैं ही, बहुत अच्छा इनिशिएटिव भी है। वक्त इतने की इजाज़त देता है। बहुत शुक्रिया सर, आप दोनों खास मेहमान का इस शो में शामिल होने के लिए। तो देखिए, पाकिस्तान सुधरेगा या नहीं सुधरेगा, यह सवाल तो वर्षों से बना हुआ है, लेकिन इन सब के बीच अमेरिका और चाइना की भूमिका पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, और भारत को इतना सशक्त बनने की ज़रूरत तो ज़रूर है कि आगे कोई इसे आँख नहीं दिखा सके। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।